अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हराम काम अर्थात अल्लाह ताला ने ऐसे कामों को जिन्हें निषेध किया है, अवैध किया है, हराम और नाजायज़ हैं, फिर भी लोगों ने उसको बहुत सामान्य समझ लिया है, करते हैं, बेवास्ता करते हैं उससे और उस काम को करते हैं। ये चर्चा हम कर रहे हैं। आज हमारा जो पाठ है इसमें हम ये सीखेंगे कि पतला, छोटा, बहुत ही तंग लिबास पहनना जायज़ नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए एकदम पतला, छोटा, तंग वस्त्र या पोशाक जो है जायज़ नहीं है। छोटा लिबास है, पहने हैं, शरीर दिख रहा है। इतना पतला लिबास है, पहने हैं, अंदर का जो कपड़ा है दिख रहा है, जो गुप्तांग वाला कपड़ा है। मेरे भाइयों, ये हराम है, इससे दूर रहना चाहिए। पोशाक अर्थात वस्त्र जो है ये हमारे शरीर का आभूषण है कि नहीं, श्रृंगार है। और कपड़ा पहनने का सबसे बड़ा मकसद, वस्त्र लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि हमारे शरीर को ढक सके, हमारे शरीर को जो है ढक सके। अब ऐसा कपड़ा पहनने का फ़ायदा क्या है कि शरीर का भाग दिखता रहे। इतना छोटा पहन लें कि जो है अंग का प्रदर्शित हो। मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमको सचेत और सावधान किया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अराहुमा, अर्थात दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जो जहन्नमी हैं, नरकवासी हैं, नरक में जाएंगे, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। वो कौन लोग हैं? नंबर 1, कौमुन मअहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर, एक ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में गाय के पूंछ की तरह, गाय के दुम की तरह जो है उनके हाथ में कोड़े होंगे, जिससे वो लोगों को मारेंगे, यानी अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे। और दूसरे नंबर पे वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, अर्थात ऐसी महिला होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगे, नग्न होंगे और आकर्षित करने वाली होंगी, खुद भी आकर्षित होंगी और दूसरे पुरुषों को भी आकर्षित करेंगी। रुऊसहुन्ना माइलतुन कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके जो क्या कहते हैं गर्दन होंगे, वो जो है एक ऊँट होता है, बुख्ती ऊँट, उसके गर्दन की तरह जो है झुके हुए होंगे। मेरे भाइयों, आप गौर करें, कैसी महिला जो लिबास तो पहनेगी, वस्त्र तो लगाएगी, लेकिन नग्न होगी, फिर भी नंगी होगी, यानी इतना पतला लिबास होगा उनके पूरे शरीर को नहीं ढक सकेगा, या इतना पतला होगा कि शरीर का भाग दिखाई देगा। मेरे भाइयों, औरत, अरबी शब्द जो है औरत, ये अरबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है पर्दा। औरत का शब्द ही होता है पर्दा, और फिर भी औरत जो है अपने आप को पर्दा में नहीं रखती है, पुरुषों को आकर्षित करती है। पुरुष जब महिला को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, उसके शरीर को देखता है, आकर्षित हो जाता है। उसके शरीर में जो है, उसके हृदय में काम वासना का लोभ भड़कने लगता है, और फिर उसके हृदय में जो रोग है, इससे जो है फिर उसको प्रदर्शित करता है और महिला की इज्जत चली जाती है। इससे महिला को दूर रहना चाहिए। इसलिए इसके अंदर क्या है कि वो आकर्षित होंगी, खुद भी जो है आकर्षित करेंगी और आकर्षित खुद हो जाएंगे, माइल हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलनल जन्नह, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। वला यजिदन रिहहा, प्रवेश तो दूर की बात है, वो स्वर्ग की खुशबू भी नहीं पाएंगे, स्वर्ग का सुगंध भी उनको नहीं मिलेगा। व इन रिहा ला यूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, जबकि स्वर्ग की खुशबू जो है, जन्नत की खुशबू जो है, स्वर्ग का सुगंध जो है बहुत दूर से जो आएगा, उसकी खुशबू बहुत दूर से आती होगी, लेकिन फिर भी ये महिला जो है, इस तरह की महिलाएं स्वर्ग की खुशबू नहीं पा सकती, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती। ये सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई। इसी वजह से हमें इससे दूर रहना चाहिए। अलबुख्त हियल जमाल तिवाल अल अनाक, अर्थात ये जो है एक प्रकार, जो बुख्त लफ्ज़ ये शब्द है, इसका अर्थ ये होता है कि यानी लंबे गर्दन जो है, जिससे जो है हुस्न और खूबसूरती का प्रदर्शन होता है।
मेरे भाई क्या पता चला कि लिबास पहनने में, वस्त्र पहनने में हमें जो है कानून जो है उसका पालन करते रहना चाहिए। जो अनुशासन है उसको मद्देनज़र करना चाहिए। जो है एक जो इसका नियम है, जो निज़ाम है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी आदमी लिबास लगाए तो किसी गैर मुस्लिम का वो खास वस्त्र ना हो, जो एक्टर्स लोग पहनते हैं ये उसके लिए ना हो, पुरुषों के लिए टखनों से नीचे का उनका लिबास ना हो। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग जो घमंड के लिए ना पहनते हो, या ऐसा वस्त्र हो जिसके अंदर किसी जानदार की तस्वीर, उसका चित्र ना हो। आज तो कुछ लोग किसी हीरो की तस्वीर है, जानवर की तस्वीर है, ये सब हराम है। जानदार चीज़ों की जो तस्वीर है वो हराम है। या इसी तरीके से सलीब वगैरह जो है उसका अगर कोई चित्र है, कोई फोटो, वो भी हराम है। इसी तरीके से कुछ ऐसे गंदे चीज़ें लिखी हुई हैं अगर शरीर पे, यानी जो वस्त्र पहना है, जो कपड़े पहना है मेरे भाई, वो भी उसके लिए हराम है, नाजायज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। पहली बात, वस्त्र पहनने में हमको जो है अनुशासन का ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो है मेरे भाइयों वो ये है वस्लु शाअरि बिशाअरिन मुस्तआर, यानी कपाल में, अपने बालों में जो है नकली बाल, मसनूई बाल, कृत्रिम बाल जो है लगाना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है, वो कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कि मेरी एक बेटी है, उसको एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से जो है उसके सर के बाल झड़ गए, तो क्या मैं उसके सर में मसनूई बाल यानी कृत्रिम बाल, बनावटी बाल लगा सकती हूँ? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहुल वासिल वल मुस्तौसिल, अर्थात अल्लाह ने लानत की है, अल्लाह ने लानत की है मसनूई यानी बनावटी नकली बाल लगाने वाली और लगवाने वाली, दोनों पर। तो ब्यूटी पार्लर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो बाल लगाता है वो भी और जो लगवाता है, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। दूसरी हदीस के अंदर है, जज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तसिल अलमरअतु बिरअसिहा शैअन, कोई भी महिला अपने सर में कुछ लगाए, जोड़े बाल मसनूई यानी बनावटी बाल, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सचेत और सावधान किया है, इससे जो है इसको डांटा है, फटकार लगाई है। ऐसे महिला को चोटी वगैरह बांधने के लिए जो जूरा का इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं, बस नया यानी कुछ इस तरह के यानी बनावटी चीज़ें लगाना, बाल जो है, चाहे बाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है उसी पर धैर्य कीजिए, उसी पर सब्र कीजिए। अपनी तरफ से जो है कुछ जो है नहीं करना चाहिए अल्लाह के पैदा की हुई चीज़ों के अंदर, ये जो है अच्छी चीज़ है। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि बारीक तंग एकदम पतला कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है। और दूसरे नंबर पे ऐसा यानी मसनूई बाल जिसको बोलते हैं लगाने में, चाहे दाढ़ी का बाल हो चाहे सर का बाल हो, पुरुष महिला दोनों के लिए हराम है। तीसरी बात जो आज के इस पाठ में मेरे भाइयों वो इसी से संबंधित वो ये है कि कोई भी महिला किसी पुरुष का समानता अख्तियार ना करे और कोई भी पुरुष किसी महिला का समानता अख्तियार ना करे, कपड़ा पहनने में, चाहे चाल ढाल में, चाहे और किसी चीज़ में। पुरुष पुरुष होना चाहिए, महिला महिला होना चाहिए। आज क्या देखने को मिलता है मेरे भाइयों, हम पीछे से अगर चल रहे हैं और कोई आदमी जा रहा है, ऐसा ऐसा लिबास, ऐसा ऐसा वस्त्र लोग पहनते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि महिला जा रही है कि पुरुष जा रहा है, पता ही नहीं चलता मर्द है कि औरत। इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। पहला वो महिला का जो कपड़ा है वो पहनना चाहिए, पुरुष का जो कपड़ा है उसको वो पहनना चाहिए। कोई पुरुष अगर महिला बनेगा नाच गाना करने के लिए, ये भी हराम है। और कोई महिला अगर पुरुष बनने का प्रयास कर रही है तो मेरे भाइयों ये भी नाजायज़ और हराम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर्रिजाल, अर्थात जो पुरुष लोग महिला का समानता अख्तियार करते हैं, महिला की मुशाबहत अख्तियार करते हैं, उनके ऊपर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। और जो महिला जो है पुरुषों का समानता अख्तियार करती है, उनकी मुशाबहत अख्तियार करती हैं, उनके ऊपर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, तिरस्कार, अपमान और अभिशाप किया उनको।
तो मेरे भाइयों इसी वजह से जो है हमको इससे बचना चाहिए। कोई भी महिला चाहे चाल ढाल में हो, चाहे उठने बैठने में हो और चाहे कपड़े में हो, किसी एक दूसरे का समानता अख्तियार नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ बातें ऐसी होती जो महिला के साथ खास, जैसे चूड़ी पहनना, कान में बाली पहनना, नाक में पहनना, ये महिला के लिए है। अब कोई पुरुष अगर ऐसा कर रहा है तो गोया वो महिला बनने का प्रयास कर रहा है, ये उसके लिए हराम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लअनल्लाहु अर्रजुल यल्बसु लिब्सतल मरअ वल मरअतु तल्बिसु लिब्सतर रिजाल लिब्सतर रजुल, अर्थात अल्लाह की लानत हो। अब लानत के हकदार क्यों बनना चाहते हैं? लानती मत बनिए, अभिशापी, तिरस्कृत और अपमानित मत बनिए। जो अल्लाह की लानत होती है, जो पुरुष महिला की चीज़ें पहनता है या जो महिला पुरुष की चीज़ें पहनती है, कोई भी चीज़ है, कुछ चीज़ें जो सामान है, जैसे घड़ी है तो घड़ी भी महिला के लिए है, पुरुष के लिए है, लेकिन कुछ चीज़ें महिलाओं के साथ जो खास है उसको सिर्फ महिला पहनेगी, पुरुष नहीं पहने। जो पुरुष के साथ खास है वो सिर्फ जो पुरुष पहनेगा, महिला नहीं पहन सकती। तो इसी से जो है हमको ये सब तमाम चीज़ों से मेरे भाइयों दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो चौथी बात जो है आज के इस पाठ में मेरे भाई इसी से संबंधित, वो ये है सबग़ु शाअरी बिस्सवाद, अर्थात काले रंग से बालों को रंगना। चाहे दाढ़ी का बाल हो, चाहे सर का बाल हो, काले रंग से जो है हमें नहीं रंगना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु कौमुन यख़ज़िबून फ़ी आखिर ज़मानी बिस्सवाद का हवासिल हमाम ला युरीहून राइहतल जन्नह। ये अबू दाऊद की हदीस है। फरमाया कि ऐसे लोग होंगे आखिरी ज़माने में जो काले रंग से अपने बालों को रंगेंगे जैसे कबूतर की पूंछ होती है, और वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। तो मेरे भाइयों इससे हमको बचना चाहिए, काले रंग से नहीं रंग सकते। काले रंग के अलावा जो दूसरा रंग है, मेहंदी कलर है, तो उससे रंग सकते हैं, लेकिन काले रंग से जो है नहीं बचना, जो है काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। इसमें धोखा होता है, इसमें धोखा होता है। मेरे भाइयों, अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनका जो है बाल एकदम सफ़ेद हो चुका था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गय्यिरू हादा बिशै वज्तनिबुस सवाद, अर्थात इस सफ़ेदी को आप जो है चेंज कर लीजिए, यानी किसी चीज़ से रंग लीजिए, इसको कलर कर लीजिए, लेकिन काले से बचिए, यानी काला से नहीं रंग सकते। काले से रंगते हैं बूढ़े लोग भी जवान दिखते हैं, इससे धोखा होता है, इसी वजह से मना किया गया है। पुरुष और महिला दोनों को मना किया गया। कोई औरत बूढ़ी हो गई, बाल पक गया है और काले रंग से रंग के दूसरी शादी कर ले, इससे धोखा है मेरे भाई। इसी वजह जो प्राकृतिक सुंदरता जो है, जो अल्लाह ने दिया है, बाल सफ़ेद होने से फिर कोई उसको रंगने से जो है कोई जवान नहीं हो जाता, युवा नहीं हो जाता, इस वजह से जो है नहीं रखना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ऐसी हालत, जंग की हालत में है, दुश्मन के ऊपर रौब जमाना है, धाक जमाना है, तो ऐसी सूरत में जो है इजाज़त दी गई इस्लामी सीमा में रहते हुए। लेकिन उत्तम और बेहतर यही है कि आदमी जो है अपने कपाल को, अपने बालों को जो है काले रंग से ना रंगे, दूसरे रंग से रंग सकता है, काले रंग से जो है नहीं रंग सकता। तो मेरे भाई आज के पाठ में हमने 4 बातें सीखी। नंबर 1, बारीक कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, ऐसा कपड़ा ऊपर से तो ढकी रहती है, लेकिन जब बैठती हैं तो नीचे से, बीच में से जो फैशन के लिए फटा होता है और उसे दिखाई देने लगता है। कोई भी ऐसा कपड़ा जिससे आपका शरीर का प्रदर्शन हो रहा है तो वो पहनना जायज़ नहीं। शरीर, मैंने बताया कि लुगा कपड़ा पहनना, वस्त्र लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपके शरीर को ढक सके। और दूसरी बात मेरे भाई ये है कि मसनूई बाल लगाना जायज़ नहीं है, चाहे जो भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। कृत्रिम बाल, बनावटी और नकली मानव निर्मित जो बाल है उसको नहीं लगा सकते। कोई महिला किसी पुरुष का समानता अख्तियार नहीं कर सकती और ना ही कोई पुरुष किसी महिला का समानता अख्तियार करेगा, ये भी इस्लाम में नाजायज़ है। और साथ ही साथ काले रंग से रंगना, ये भी इस्लाम धर्म में जायज़ नहीं है। काले रंग से बालों को रंगना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, हम ये बातें इस वजह से सीख रहे हैं जो हराम बात है, ताकि हम उससे बचें, अपने आप को दूर रखें, सचेत और सावधान रहें, ताकि हम कामयाब और सफल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरे काम से बचाए, हर गलत काम से बचाए, और सही जो तरीक़ा है, सही रास्ता है, सही बात है, उसी तरीक़े पे चलते हुए उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।